तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बॉटनी माइनर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए होने वाला है। और आपके यहाँ पास बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग होने वाला है। और लोग बोल रहे थे कि आप मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। और आपको बता दूं कि मैं हमेशा आप लोग के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि हमेशा आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके यूनिट वाइज प्रिकॉशन को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये आपके 2024 में 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इमरती लकड़ी देने वाले पादपों के यहाँ पास वनस्पति के यहाँ पास आपको नाम लिखना है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आपसे निबंध पूछ लेगा कि कौन कौन से लकड़ियां हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग किन्हीं रेडी कर सकते हैं। उसके बाद फिर पूछा गया है कत्थक पादप के बारे में, जो यहाँ पर फ्लो चार्ट यहाँ पास आपको बनाकर बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट में पूछा गया था, किसमें 2023 में और 2024 में। और ये क्वेश्चन आपके फिर से रिपीट हो सकते हैं, इन क्वेश्चन को आप रेडी कर सकते हैं। इसके बाद फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है बांस के उपयोगी उत्पादक के बारे में, यानी कि बैम्बू के बारे में आपको बताना है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी क्वेश्चन बनाइए, तो यहाँ पास मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए बना रहा हूँ। इसके बाद फिर पूछा है भारत के इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष के बारे में, जैसे कि आप कहोगे शीशम हो गया, साल हो गया, सौगन हो गया, देवदार हो गया, बबुल हो गया। इनके बारे में आपको क्या करना पड़ जाएगा, टिप्पणियां भी लिखने पड़ जाएंगी। इनमें से कोई एक यहाँ पर आप लोग रेडी कर सकते हैं। बाकी देखिए यार, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग इनके कॉन्सेप्ट और मैन हेडिंग पॉइंट को समझ लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पास फुल नंबर मिल जाएंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले यूनिट में कुछ इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पास कोई बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं लेकिन जो उनका हिंदी है या फिर इंग्लिश है उन्हें आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग सिंपली से मेरे हैंड राइटिंग डिजिटल नोट्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सिंपल और आसान लैंग्वेज में होगा। अगर आपको यह नोट चाहिए तो सिंपली से आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां आपको डाउनलोड लिंक आप लोग मेरे से व्हाट्सएप में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपके यहाँ पास प्रोवाइड करा देंगे। सेकेंड यूनिट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसके अंदर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पत्तों के द्वारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट या फिर उत्पाद बनाया जाता है, जैसे कि आपका दोना पत्तल हो गया जो कि आप लोग मार्केट में देखे होंगे, तो पत्ते के बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद आपका प्लास हो गया या फिर चाय के पत्ती आधारित जो भी यहाँ पर निबंध है आप लोग लिख सकते हैं। आपके डेली लाइफ के अकॉर्डिंग है तो आप लोग इजीली इनको कर सकते हैं। नींबू के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपके मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले जितनी भी यहाँ पर पत्तियां हैं, जैसे कसूरी मेथी हो गया, पुदीना हो गया, करी पत्ता हो गया, प्याज हो गया, ये सारी चीजें आप लोग के रियल लाइफ में उपयोग होता है। आप लोग इजीली इनको बनाकर लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये पूरे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको यहाँ पास पूरा प्रूफ के साथ दूंगा ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर आपके आता है तीसरा यूनिट। तीसरे यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है इत्र क्या है, इत्र बनाने वाले कितने स्रोत होते हैं उसके बारे में लिखना है। इत्र के अंदर ही आपके फूल आ जाते हैं, कौन कौन से फूलों से इत्र बनाया जाता है उनके बारे में आपको करने को मिल जाएगा। फिर आपके आता है मुंहे से देसी शराब बनाने की जो परंपरागत टेक्निक है, तो मुंहे के बारे में आप लिख सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके डायरेक्ट किस में पूछा जाता है, ये आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये हर साल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। रंग क्या है, ये भी आप लोगों का किस में रिपीट होगा, लॉन्ग में रिपीट हो सकता है। इसके अंदर आपके जो होली होता है वो पूछ लिया जाएगा, लेकिन होली का टॉपिक अलग से ही है, तो होली के अंदर भी रंग के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोग किन्हें कर सकते हैं। साल के रोपड़ के बारे में आप लोग लिख। इसके बाद फिर आपके आता है चौथा यूनिट। अब चौथे यूनिट के अंदर भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह है आपका पोहा उत्पादन के बारे में, जो आप लोग रियल लाइफ में खाते हैं। इसके बारे में जेली क्या है, जेली कैसे बनाई जाती है उसके बारे में पूछा गया है। फिर तेल एवं वसा उत्पाद करने वाले जितने भी पौधे हैं, सोयाबीन हो गया, दूसरा आपका मूंगफली हो गया, तो इनसे क्या बनता है, ऑयल बनता है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो आप लोग बता सकते होंगे। इसके बाद स्टार्च के बारे में हो सकता है, ग्लूकोज के बारे में, इन्हें भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग बात करें तो दाल पर टिप्पणी लिखिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कि आपके लॉन्ग में और शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा, तो दाल के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है तो हम लोग और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, तो इसके अंदर फिर और भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है गेहूं से स्टार्च के बारे में, तो आप लोग इन्हें लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसके बाद फिर आपका व्यवसायिक स्तर पर जो तेल उत्पाद है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा रिपीट होता है और ये क्वेश्चन आपका BU यूनिवर्सिटी में या फिर MCUB यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर कभी कभी टिप्पणी लिखने को मिल जाएगा जैम के बारे में, जूस के बारे में, सॉस के बारे में, अचार बनाने के बारे में। तो ये सारी चीजें, इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को इसमें चौथी यूनिट में पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग और आगे जाएं तो और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपका आता है 5वां यूनिट। अब 5वें यूनिट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस है। जैसे पूछा गया है गुड़ के उपयोगी उद्योग उत्पाद, यानी कि गुड़ से क्या क्या चीज बनता है उसके बारे में आपको बताना पड़ जाएगा, या फिर गुड़ कैसे बनता है उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अगरबत्ती बनाने की विधि, ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग और यहाँ पास शॉर्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था और ये हर साल रिपीट होते हैं, तो सिंपली आप लोग इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है जूट की खेती पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछा गया था। उद्योग स्थापित करने हेतु, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे निबंध पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा गया है चीनी की निर्माण प्रक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुछ इतने क्वेश्चन है जो कि आप लोग अच्छे तरीके से रेडी करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो कुछ इतने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रिपीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको मैं दिया हूं, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पास नहीं है, आप लोग देखे होंगे ये क्वेश्चन आप लोगों को एक यूनिट से कम 1 से लेकर आपका 9 या फिर 1 से लेकर टॉप 7 ही तक होगा, इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। फिर भी हम लोग यहाँ पर लेकर चले कि हर यूनिट से हम लोग टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बस आप लोग कितना कर लोगे और आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।